हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन एक्सेप्ट बार्सिलोना फैंस। बिकॉज जो बार्सिलोना फैंस हैं उनका न्यू ईयर स्टार्ट होता है एम्बैरेसमेंट और ह्यूमिलेशन के साथ। डैनी ओल्मो जिनको आपने समर के अंदर साइन किया था, मेरे ख्याल में क्लब फुटबॉल की बड़े क्लब, चलिए छोटे मोटे क्लब्स में होता रहता होगा, उनके मसले होते होंगे। मैंने 20 साल के अंदर जब से मैं फुटबॉल फॉलो कर रहा हूं इतनी एम्बैरेसिंग सिचुएशन नहीं देखी। बार्सिलोना जैसे क्लब के लिए इतनी एम्बैरेसिंग सिचुएशन है कि आप न्यू ईयर नाइट के ऊपर प्लेयर को रजिस्टर नहीं कर पा रहे। ठीक है, आप प्लेयर को रजिस्टर नहीं कर पा रहे, और अगर प्लेयर रजिस्टर नहीं हुआ, जो कि नहीं हुआ, तो ही विल लीव फॉर फ्री। अब वो प्लेयर के ऊपर है कि वो क्या करना चाहता है। आप प्लेयर के तरले मिन्नतों के ऊपर हैं। जो क्लब का नाम है, जो कि अच्छे दिनों में बनाया गया था, बहुत से लोगों ने बनाया था, जिसके अंदर एक लपोटा भी थे उस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर, उस नाम के ऊपर आप सिर्फ प्लेयर्स को अट्रैक्ट अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन कोई मतलब मॉरल ग्राउंड नहीं है भाई। कोई मॉरल ग्राउंड नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, कोई प्रोजेक्ट नहीं है। और ये मैं बात जो अब लोग अब कह रहे हैं, मैं तकरीबन 3 साल से कह रहा हूं। ये चीज गलत स्टार्ट ही तब हुई थी जब लपोटा ने झप्पी मारी थी मेसी के उसको स्टैचू को, और पीछे से शर्ट को, और पीछे से वो वही हुआ ना, पीछे से छुरा मारा उसने। ठीक है, मेसी के नाम पे इलेक्शन लड़ा, उसके बाद मेसी को ही रोक ना सके, और इतनी गंदी वो सिचुएशन बनाई थी आपने मेसी के लिए भी कि उसके पास भी पीएसजी के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं रही थी, क्योंकि सिटी ने, आपको पता होगा, उस टाइम पे ग्रिलिश और भी बहुत सी साइनिंग कर ली थी। तो आपने भी जिस दिन उसको आपने रिन्यू करना था, मेरे ख्याल में उससे एक दिन पहले अगर आप रिपोर्ट्स पढ़ी है, उसी दिन इवन आपने उसको बताया कि भाई आपको रिन्यू नहीं कर पाएंगे। चलिए, हमने बारसा फैंस ने ये कह दिया कि यार कोई बात नहीं, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द क्लब, आप फाइनेंशियल सिचुएशन टफ है, आपको एक टफ डिसीजन लेने हैं, हम आपको पूरा सपोर्ट करते हैं। आपने ग्रीजमैन भी ले लिया, आपने क्या कुछ नहीं किया। ठीक है, फिर आपने मतलब ऑन टॉप ऑफ दैट आप सबको पता था, दोबारा आपने वही काम किया मेसी के साथ, करने की कोशिश की, लेकिन मेसी वो स्मार्ट इनफ टू नो यू। ठीक है, हमें तो नहीं ना पता, हम तो लपोटा ये वो पहले भी ये हुआ था, वो रोनाल्डिनो को लेके आया था, ऐसा हुआ था वैसा हुआ था। लेकिन मेसी को पता है, मेसी को पता है, और अब प्लेयर्स को भी पता है, निको को भी पता है। ठीक है, सब प्लेयर्स को पता है बारसा की फाइनेंशियल सिचुएशन। आपने फिर फंसाने की कोशिश की, लेकिन मेसी नहीं फंसे, और आपने दुनिया को ये वो जो आपका धब्बा लगा हुआ था ना, दाग लगा हुआ था, वो हटाने की कोशिश की, और जिसके अंदर आप बुरे तरीके से फेल हुए। उस टाइम पे भी, सेकंड टाइम के ऊपर भी कुछ बारसा फैंस बिलीव कर रहे थे कि नहीं, मेसी रुक जाता, सबर कर लेता, तो लपोटा ने उसको साइन कर लेना था। और आपको यही कहानी सुनाई गई थ्रू मीडिया आउटलेट्स, और लपोटा की तरफ से भी जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आपने देखी होगी, और उसके बाद आपको याद होगा कि मेसी के फादर की भी स्टेटमेंट आई थी क्लैरिफिकेशन कि देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग ऑन द टेबल, और हम वेट नहीं कर सकते। और उनको भी पता था कि ये आपको नहीं ऑफर कर पाएंगे कुछ, और ऐसा ही होना था। अगर मेसी वेट करते तो इन्होंने मेसी को फिर जलील करना था, और मेसी वेट करते रह जाते, और ये नहीं कर पाते उसको दोबारा साइन। तो तब भी आपको इन्होंने डबल क्रॉस किया। वो पॉलिटिशियन तो है ना, वो लपोटा, और उसने वो आपको सेम चीज बताने की कोशिश की कि मैंने ट्राई करने की कोशिश की, इसने वेट नहीं किया। ठीक है, इसी तरह और भी कितने चीजें हुई। बर्नार्डो सिल्वा, थिंग्स आर हैपनिंग, यू गैदर योर फ्रेंड्स। अब वो बंदा भी थिंग्स आर हैपनिंग नहीं कहता जब से जॉर्डी क्राइफ गया। इतना आपने मतलब आपने जर्नलिस्ट को भी जलील करके रख दिया है। अब किस पे यकीन किया जाए? जिस प्लेयर को आपने फोर्स आउट करना होता है उसकी सैलरी लीक हो जाती है, जैसे गुंडोगॉन। जिस प्लेयर को आपने फोर्स आउट नहीं करना होता उसकी सैलरी लीक नहीं होती। फ्रेंकी डियोंग के साथ मैं बिल्कुल मानता हूं, उसको या तो एक्सटेंड करना चाहिए या फिर उसको छोड़ के चला जाना चाहिए। लेकिन जो फ्रेंकी डियोंग के साथ 3 साल से ये भाई कर रहे हैं ना, दिस इज एम्बैरेसिंग, दिस इज शेमफुल। मैं बहुत दफा ये बात कह चुका हूं कि भाई मैं पेरिस भी है ना, 2 साल तक कोई साइन ही नहीं की, कोई स्टेटमेंट नहीं दिया आके, भाई नहीं करनी तो नहीं करनी, उसके बगैर ही वी विल डील विद इट। ठीक है, करो जो करना है करो, नहीं करना तो जिडान ने कहा कि मैं जा रहा हूं। उसके बाद कार्लो एंचेलोटी को कहा भाई यही है, करना है तो करो, नहीं करना तो मत करो। ये सिंपल सिचुएशन होती है। मैं बार बार कह कह के थक चुका हूं। कौन से क्लब के प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स दी, आपने कभी सुना उनको देते हुए? हमारे प्रेसिडेंट हर 2 दिन बाद आके जो है वो एक तकरीर कर देते हैं, और उसके अंदर दबा दबा के झूठ बोलते हैं। अभी हम 1:1 में आ रहे हैं, अभी हम आ रहे हैं, अक्टूबर में तो हम आ जाएंगे, नाइकी कॉन्ट्रैक्ट के बाद तो आ जाएंगे, इस कॉन्ट्रैक्ट के बाद उस कॉन्ट्रैक्ट के बाद, चड्डी बनियान घास, तंबू लगा दिए शादी के लिए, अब सीटें बेच दी, जो तंबू लगाए थे उस शादी के लिए और सीटें लगाई थी वो भी बेच दिया आपने वीआईपी। ठीक है,
लेकिन फिर भी आप डेनी ओल्मो को, जो कि समर की साइनिंग थी, उसको रजिस्टर नहीं कर पाए। मतलब आप प्लानिंग चेक करें, आखिरी मिनट के ऊपर हम हैं, सिर्फ आखिरी मिनट के ऊपर, और उससे पहले इन सबको पता है कि सारी सिचुएशन है, हम डिजास्टर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ये इनके बस की बात ही नहीं है। ठीक है, विक्टर रोक की सिचुएशन जो हुई है, इस फाइनेंशियल सिचुएशन में किसने रिजाइन किया, किसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली? चावी ने 2 ढाई साल तक चुप करके काम किया, और उसने इस दफा आप लोगों को खुल के कहानी सामने बता दी कि प्लेयर्स के ऊपर क्रिटिसिज्म होता है, मेरे ऊपर क्रिटिसिज्म होता है, क्लब की सिचुएशन वर्स्ट है इन हिस्ट्री के अंदर, और उसके बाद आपने उसको अनाउंस करके, आप जलालत चेक करो चावी के साथ क्या की थी। वो परफॉर्मेंस बेस्ड सैक होता था, आपने परफॉर्मेंस बेस्ड सैक नहीं किया उसको। ठीक है, आपने उसको अनाउंस किया और उसके बाद दोबारा उसको सैक कर दिया। वो उसने तो खुद अनाउंस किया हुआ था कि मैं छोड़ के जा रहा हूं इस सीजन के एंड पे। आपको तो कुछ भी नहीं करना था, आपको तो एक्सटेंड भी नहीं करना था, आपको सिर्फ चुप करके अगला मैनेजर लेके आना था। फिर बारसा फैंस, ओ 3D चेस चल रही है, हांसी फ्लिक को 3 साल पहले लाना चाहते थे, लेकिन फिर चावी को ले आए, और अब वही वो प्लानिंग जो थी, वो चावी को अभी इस तरह निकाल गए, और अब हांसी फ्लिक दोबारा आ गए। मैंने आपको समर ट्रांसफर विंडो के अंदर इस दफा कहा था, लपोर्टा और उसकी टीम ने हांसे फ्लिक को जीरो सपोर्ट प्रोवाइड किया। ठीक है, जीरो सपोर्ट प्रोवाइड किया। हांसे फ्लिक अगर कुछ मैजिक कर दें तो कर दें, इसके अंदर लपोर्टा और उसकी मैनेजमेंट का कोई रोल नहीं है। ठीक है, और आज भी मैं ये बात बोलता हूं। मुझे एक बस बात बता दो, डेनी ओल्मो, भाई डेनी, आप चेक करो इसकी प्लानिंग, चेक करो मैनेजमेंट की। डेनी ओल्मो अगर एज अ फ्री एजेंट, अब वो डिसाइड, अब रिपोर्ट्स ये आ रही हैं, वो भी उसकी मतलब आप शराफत है, जैसे गुंडोगोन की थी कि डेनी ओल्मो एज अ फ्री एजेंट लीव नहीं कर रहे, वरना आपको पता 48 मिलियन यूरोज आरबी लाइप्जिग को आपने देने हैं, और पूरे कॉन्ट्रैक्ट की सैलरी देनी है, और वो किसी और जगह जाके साइन भी कर सकते हैं। हाउ एम्बेरसिंग दैट। वो तो शुक्र मानो, उसके पांव चूमो आप डेनी ओल्मो के, लेकिन वो कह रहा है, और लमीन यमाल भी कंफर्म कर रहे हैं, निको भी कंफर्म कर रहे हैं कि वो नहीं जाएंगे, और उन्होंने खुद भी तस्वीर लगाई है। तो शुक्र करो। आपका क्या रोल है इसके अंदर? ये तो प्लेयर आपके आपको कुछ कर रहा है, और फिर उसके बाद आप देखो समर के अंदर जब आपने डेनी ओल्मो को साइन किया, मैं आपको कही जा रहा हूं, हर समर हर विंडो के अंदर कहता हूं, भाई नहीं पैसा, चुप करके बैठ, जो है उससे काम चलाएं। गुंडोगोन रहते हम काम चला लेते हैं, बारसा फैंस गुंडोगोन देखो फिनिश्ड हो गया, हमने डेनी ओल्मो ले लिया। भाई डेनी ओल्मो को आपने साइन किया, गुंडोगोन अगर ना जाते, वो शरीफ आदमी शराफत ना दिखाता, तो आपका ये हाल और जलालत समर के अंदर हो रही होती। इमेजिन करो, आपके पास स्पेस ही नहीं है और आप प्लेयर साइन करी जा रहे हो, फिर वो क्रिस्टेंसन इंजर्ड हुआ, पता नहीं क्या कुछ हुआ, डी रजिस्टर हुआ, फिर जाके डेनी ओल्मो, गुंडोगोन के बाद भी वो रजिस्टर नहीं हो रहे थे। तो ये तो आपके हालात है, ऊपर से न्यूज चलाई जाती है राफेल लियो की, निको विलियम्स के केस में मैंने आपको क्या बोला था कि भाई निको विलियम्स ने रिजेक्ट नहीं किया, बारसा ने वही कहानी कराई है जो कि वो मेसी को करा रहे थे, और निको विलियम्स के पास तो बम्पर कॉन्ट्रैक्ट था, वो कहेंगे ये तो कटोरा लेके दोबारा आ जाएंगे नेक्स्ट सीजन मेरे पास, मैं कॉन्ट्रैक्ट तो साइन करूं, अपना तो फ्यूचर सेव करूं, इन्होंने क्या देना मुझे? आप 100% निको विलियम्स अगर ये साइन कर लेते तो निको विलियम्स समर में ही नहीं ये रजिस्टर कर पाते, और हम गालियां देते निको विलियम्स को, ट्रेन एक दफा आती है वो चली गई है, और फिर आपको ये कहानियां कराई गई कि निको विलियम्स नहीं हमारे लिए तो, हमारे तो डेनी ओल्मो हमारी प्रायोरिटी थे। सब झूठ है ये। भाई अभी की जो सिचुएशन है ना, वो ये है सिंपल सी, कि डेनी ओल्मो रेजिस्ट कर रहे हैं एज अ, वो फ्री फ्री एजेंट नहीं जा रहे, ये उनकी मेहरबानी है, वरना तो भाई ये जलालत कराने में ना, अब मैं बता रहा हूँ आपको कि जीतेंगे तो हांसी फ्लिक का क्रेडिट है, 3 साढ़े 3 साल हो गए हैं, 90% जो वेज बिल है ना, वो लपोटा का है, वो बाटमेओ का नहीं है। ठीक है, झूठ के ऊपर झूठ बोली जाते हैं। ठीक है, और कुछ शर्म भी कोई नहीं है। विक्टर रोक के केस में रेजिग्नेशन नहीं आया किसी का। ये इससे बड़ी एम्बैरेसिंग चीज हो सकती है, इससे बड़ी एम्बैरेसिंग चीज हो सकती है कि आप कोर्ट के अंदर जाके कह रहे हैं अब रूल बदल दो, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, लालिगा ने आपको रिजेक्ट कर दिया, स्पेनिश फेडरेशन के पास आप जाके कह रहे हैं कि भाई एक ही विंडो के अंदर 2 दफा रजिस्टर करने वाला रूल बदल दो, ना करने वाला रूल बदल दो। ये है आपकी वर्किंग, ये आपकी मैनेजमेंट है। एम्बैरेसिंग। और ये भी न्यूज बाहर आ गई, तो आप जाके कह रहे हो रूल ही बदल दो, हमारे पास तो कुछ नहीं है, हमारा तो कटोरा खाली पड़ा हुआ है। भाई नॉर्मल सिचुएशंस के अंदर ना प्रेसिडेंट को इस सिचुएशन में, इस एम्बैरेसमेंट में रिजाइन कर देना चाहिए। मैं 3 साल से कह रहा हूं, एक टाइम आएगा, मैं ये लाइन रिपीट कर करके थक चुका हूं, एक टाइम आएगा, आप झूठ बोलते रहोगे, सारी दुनिया को पता चल जाएगा
कि ये झूठ बोल रही हैं और इनके पास कुछ भी नहीं है। अब सारी दुनिया को पता है कि आपके पास कुछ भी नहीं है और आप एक्सपोज़ हो गए हो। खामोश रहते तो बेहतर था। बोल-बोल के अब आप सारी दुनिया के सामने एक्सपोज़ हो गए हो। बस कर दो, ये नॉस्टैल्जिया में जीना बस कर दो, लपोटा ने तब क्या किया था, ये कब क्या किया था, ये छोड़ दो बातें। अभी करंट, आगे भी आके मैं ये नहीं कह रहा कि कोई बहुत आके कमाल कर देगा, लेकिन इस मोमेंट ऑफ टाइम के ऊपर एक प्रेसिडेंट है और ये सिचुएशन बनी हुई है और इस सिचुएशन के अंदर लपोटा को रिज़ाइन करना चाहिए, लेकिन वो नहीं करेंगे। वो बस वेट कर रहे हैं किसी तरह ला लीगा जीत गई, किसी तरह मिरेकल हो जाए, हांसी फ्लिक चैंपियंस लीग जिता दें, मेरी वाह-वाह हो जाए। लेकिन मैं आपको बार-बार बोल रहा हूँ, लपोटा की वाह-वाह किस चीज़ की वाह-वाह? डैनी ओल्मो एक साइनिंग दी थी, वो भी आपने जनवरी में ले ली। तो किस बात की आपकी वाह-वाह होगी, अगर हांसी फ्लिक को जितवा देते हैं? कोई प्लान नहीं है शुरू से, मेसी के नाम पे इलेक्शन लड़ा, मेसी को नहीं रोक पाए, चावी कभी भी ये लाना नहीं चाहते थे, नाम तक नहीं लिया था, फ़ॉन्ट का वो कैंडिडेट था, चावी चावी फ़ॉन्ट के फ़ॉन्ट चावी के नाम पे इलेक्शन लड़े थे, फिर ये चावी को लेके आए, कोमन को इनको सैक करने में देरी कर दी, फिर मेसी को दोबारा इन्होंने धोखा दिया, फिर आप पूरी फैन बेस को धोखा देते रहे हैं, हम ये लेके आ रहे हैं, हम वो लेके आ रहे हैं, इतनी ट्रांसफर विंडोज़ गुज़र चुकी और यही सब कुछ कहानियाँ चल रही हैं। और अभी भी ये सिचुएशन है 3 साढ़े 3 साल बाद कि झूठ पे झूठ बोला जा रहा है, लेकिन आपके पास अभी भी जो है वो नहीं है, स्पेस नहीं है। गुंडोगन के बम्पर कॉन्ट्रैक्ट जो इन्होंने दिया था उसको 32-33 साल की उम्र में, उसका जवाब कौन देगा? हम तो कहते रहते हैं, उसने तो बार्टोमेओ ने तो यंग प्लेयर्स को कॉन्ट्रैक्ट दिए थे, ठीक है? लांगले उस जिस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट उसको दिया था, गलत दिया था बहुत बम्पर कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन फ्रैंकी डी योंग, लांगले ये सारे प्लेयर्स जो हैं कम से कम उस पॉइंट ऑफ टाइम पे परफॉर्म तो कर रहे थे, आपको ये दिख तो रहा था ये फ्यूचर है। आप अभी जाके देखो कि लपोटा किस एज ब्रैकेट के अंदर कितने बम्पर कॉन्ट्रैक्ट्स दे रहे हैं प्लेयर को। वो किस उसका जवाब कौन देगा? तो भाई दिस इज़ एम्बैरेसिंग, अटर एम्बैरेसिंग। अपना ओपिनियन दें इन द कमेंट सेक्शन, लाइक कर दिए, सब्सक्राइब कर दिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।